हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करें कि किसी भी मेडिसिन को नाम को देखते हुए हम लोग कैसे पता करें कि वो मेडिसिन किस काम आती है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ छोटा सा ट्रिक होता है जिससे हम जानते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आती है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि वो कैसे ट्रिक से हम बात जानते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट मेडिसिन की। तो फर्स्ट मेडिसिन में आपको दिया है ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल। तो इस मेडिसिन को हम लोग कैसे यानी कि ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल है किस मेडिसिन की काम में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है पैराजोल, ये सफिक्स नेम है ओमेप्राजोल, और पेंटोप्राजोल सफिक्स और प्रीफिक्स से आप लोग वाकिफ होंगे। तो बात करते हैं प्रीफिक्स, बता दें कि वो होता है जो सबसे पहले लगता है, और सफिक्स जो होता है सबके बाद में लगता है वो सफिक्स कहते हैं। तो यूजेज में दिया क्या है पैराजोल का, ये पेट में एसिडिटी और गैस को कम करता है। अब जिस भी शब्द में मेडिसिन में हमारा सफिक्स पैराजोल हो वो क्या होगा, एंटी एसिडिक मेडिसिन होगा, पेट में एसिडिटी को कम करता है और पेट में गैस को रिलीफ दिलाता है। पैराजोल जो भी मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, टिडीन। अब टिडीन अगेन क्या करता है, एंटी एसिडिक मेडिसिन है और जिसमें दो ड्रग आते हैं, रेंटिडिन और सिमेटिडिन। पहले हम लोग की क्या बात किए, पहले के देखते हैं हम लोग क्या बात किए। तो पहले हम लोग बात किए पैराजोल को, जो ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल है, पैराजोल और टिडीन। जिस भी मेडिसिन के सफिक्स क्या होगा, पैराजोल और टिडीन होगा, वो क्या होंगे, एंटी एसिडिक मेडिसिन होंगे जो गैस को रिड्यूस करेंगे। पेंटोप्राजोल आप लोग जान रहे होंगे, एसीलॉक जान रहे होंगे। तो एसीलॉक में क्या होता है, रेंटिडिन होता है, और पेंटोप्राजोल PL40 होता है जो वो पेंटोप्राजोल होता है। तो जो दोनों मेडिसिन जो है ग्रुप की, टिडीन और जोल, वो एंटी एसिडिक मेडिसिन होता है, पेट में गैस को कम करता है। तो जब भी आप लास्ट में किसी भी मेडिसिन को टिडीन और जोल देखें तो वो समझ जाएं कि वो आप एंटी एसिडिक मेडिसिन है। बात करते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन की, नंबर 3। तो अब आता है माइन। अब माइन कैसे जाने कि ये किस में है, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो गया, एलर्जी के कंडीशंस में देते हैं। एविल जिसमें कॉमन मेडिसिन है आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिनिरामाइन। फिनिरामाइन जो भी कंपोजिशन होता है, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन फिनिरामाइन ही होगा, और अदर ग्रुप का भी होगा तो इसका प्रीफिक्स सफिक्स माइन ही होगा। माइन सबसे हमको जाना है कि ये मेडिसिन क्या है, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, चौथे नंबर की मेडिसिन की। तो इसमें क्या आता है, फिनैक और प्रोफेन। फिनैक और प्रोफेन कैसे कहते हैं, ये दवा क्या है, एंटी स्टेरॉइडल मेडिसिन के ग्रुप में आता है। यह दवा सूजन और दर्द को, स्वेलिंग को क्या करता है, कम करता है। जैसे डाइक्लोफिनैक, आइबोब्रूफेन और कीटोप्रूफेन। फिनैक और प्रोफेन जो भी मेडिसिन होता है वो क्या करता है, स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करता है। जैसे आप लोग डाइक्लोफिनेक देखते होंगे, कलबार SR के नाम से आ रहा है इसमें, और आइबोब्रूफेन देख रहे हैं, ब्रूफिन के नाम से आ रहा है, और कीटोप्रूफेन क्या आप लोग देख रहे होंगे, कीटोप के नाम से आ रहा है, कीटोपो नाम के आ रहा है, TH के नाम से आ रहा है। तो इसका ब्रांड नेम जो है अलग अलग है, लेकिन जो कंपोजिशन है सेम है, डाइक्लोफिनेक, आइबोब्रूफेन और कीटोप्रूफेन। तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, फिनैक और प्रोफेन, जो प्रीफिक्स आ रहे हैं उससे क्या जाना है कि ये स्टेरॉइडल मेडिसिन है जो सूजन और दर्द को कम करता है। फिनैक और प्रोफेन जिस भी मेडिसिन में क्या रहे, सफिक्स रहे, उसको जाना है कि वो मेडिसिन सूजन और दर्द को कम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग। तो एजोल। एजोल क्या होता है, एंटी फंगल मेडिसिन है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, फ्लेक्सोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ये सब क्या मेडिसिन है जिसमें सफिक्स है जोल। तो वो क्या है, एंटी फंगल मेडिसिन है। जैसे कीटोकोनाजोल दिख रहा होगा आपको, फ्लेकोनाजोल आपको दिख रहा होगा, एंड मिकोनाजोल आपको दिख रहा था। इसमें क्या है, सफिक्स आपका जोल। जोल से क्या जाना हमको, एंटी फंगल मेडिसिन है। उसी तरह छठे मेडिसिन की देख रहे हैं, तो जिस मेडिसिन में आपको क्या रहा है, माइसिन लगा रहा है, उसे हमको क्या डिनोट करता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन।
जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन कॉमन मेडिसिन को जानते होंगे, क्या है, एंटीमायोसिन, लेकिन इसमें आपका सफिक्स क्या है, माइसिन। तो माइसिन क्या डिनोट करता है, एंटीबायोटिक। जैसे ऊपर में इरिथ्रोमाइसिन है, ये क्या है, एंटीबायोटिक। एस्पिरोमाइसिन क्या डिनोट करता है, एंटीबायोटिक। इसमें क्या है, अलग अलग ब्रांड नेम है, जैसे एजिस्ट्रा है इसका, एजिथ्रोमाइसिन का, एंड उसी तरह स्पाइरोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है। ब्रांड नेम तो अलग अलग है लेकिन कंपोजिशन सेम है। जिस शब्द में सफिक्स आपका माइसिन हो वो क्या होगा, एंटीबायोटिक डिनोट करेगा, शरीर में बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, 7वें नंबर की, तब पाम और लाम, डायजेपाम, लोरेजेपाम, एल्प्राजोलम और मीडाजोलम। पाम और लम जो मेडिसिन में है वो क्या कहता है, आपको क्या करता है, एंटी एंजाइटिक मेडिसिन है, शरीर में चिंता और तनाव को दूर करता है। एंटी एंजाइटिक मेडिसिन के क्या है आपका, डायजेपाम, लोरेजेपाम और लाम, एलोप्राजोलम एंड मीडेजोलम। लम, पाम और लम जो भी मेडिसिन में आपका क्या है, सफिक्स है, उसको क्या डिनोट करते हैं आप लोग, एंटी एंजाइटिक मेडिसिन के अंदर रखना जाए और वो शरीर से तनाव और चिंता को दूर करेगा। क्या, पाम और लम, डायजेपाम, लोरेजेपाम, एल्प्राजोलम और मीडाजोलम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, केन। अब केन ये क्या होता है, केन जिस भी मेडिसिन का सफिक्स है वो क्या होगा, एंटी एनेस्थेटिक मेडिसिन होगा, शरीर को सून करने के लिए यूज करते हैं। अब शरीर को सून करेंगे क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी सर्जरी करना हो, ऑपरेट करना हो, तो क्या करना है हमको, उस पर्टिकुलर पार्ट को सून करना है। तो उसमें क्या हमारा सफिक्स होता है, किसी भी मेडिसिन का सफिक्स क्या, केन है, वो एंटी एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है। मोस्ट कॉमन एंटी एनेस्थेसिया क्या हमारा, जाइलोकेन है, लिडोकेन है, लिग्नोकेन है, ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसका सफिक्स क्या है, केन। तो इससे क्या डिनोट होता है, ये मेडिसिन आपका, कमेंट कीजिए, एंटी एनेस्थेटिक मेडिसिन है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे और ही मैं आप लोगों इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, वीडियो की नहीं। तो वीर, अब वीर में क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन, जो भी बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा था, माइसिन था, अब वायरस को रिड्यूस करने के लिए अलग मेडिसिन देना पड़ेगा, तो उसके क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन। इसका सफिक्स क्या होता है, बीर, एसाइक्लोबीर, रिबाबीर, क्या है इसका सफिक्स, बीर। तो बीर से हम लोग क्या जानेंगे, आपको एंटी बैक्टीरियल वायरल मेडिसिन है, ये आपको वायरस को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, बीर सफिक्स वाले मेडिसिन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो है आपका एलोलडिपिन और प्रिल, जैसे लेबिटालोल, एम्लोडिपिन और लिसिनोप्रिल। ये क्या है, बीपी को कम करने के लिए दिया जाता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एलिवेट होता है, तो इस बीपी को कम करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसके लास्ट में क्या क्या लगे रहते हैं, एलोलडिपिन और प्रिल। इस तीनों सफिक्स के नाम से हमको क्या जाना है कि बीपी को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन है। जैसे आप एम्लोडिपिन मोस्ट कॉमन मेडिसिन को जानते होंगे, इसका क्या है सफिक्स आपको डिपिन है। वैसे ही लेबिटालोल भी यूज होता है बीपी को रिड्यूस करने के लिए, प्रिल भी होता है, लिसिनोप्रिल। इस सारे मेडिसिन का कंपोजिशन एक होता है, ब्रांड नेम भले ही अलग अलग हो जाए। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, 11वें नंबर की मेडिसिन की बात करते हैं, तो आप एस। अब एस ये क्या करता है, जब भी हमारा हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में, अब कहीं भी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बनता है, तो ब्लड क्लॉट तोड़ने के लिए स्टेंट इंजेक्शन जो भी दिया जाता है, उसमें एस शब्द का यूज होता है, एएससी। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, इसमें एस का यूज है, एएससी। इससे हमको क्या जाना है कि ये ब्लड क्लॉट को तोड़ने वाली मेडिसिन है, जिस भी मेडिसिन के एस लगा है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एग्जाम्पल हुआ आपका। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, तो स्टैटिन क्या करता है, ब्लड में जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेट होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज होता है उसमें सफिक्स क्या होता है,
प्रोटीन होता है, जैसे लिवोस्टैटिन। जिस भी मेडिसिन में स्टैटिन लगा है वो क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, सोन, बीटामीथासोन, डेक्सामीथासोन, ये क्या मेडिसिन है, पेन और स्वेलिंग और एलर्जी को रिड्यूस करती है। जैसे क्या है एग्जांपल, बीटामीथासोन, डेक्सामीथासोन। जिस भी मेडिसिन में क्या है आपका सफिक्स सोन है, वो पेन, स्वेलिंग और एलर्जी को रिड्यूस करती है। जैसे बीटामीथासोन देख रहे होंगे, डेक्सामीथासोन देखते सर रहे होंगे, वो क्या होती है, पेन, स्वेलिंग और एलर्जी को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन को सोन सफिक्स यूज होता है। आप जब भी सफिक्स सोन है तो समझ लीजिए कि पेन, स्वेलिंग और एलर्जी में देने वाली मेडिसिन है। जैसे डेक्सोना उक्सोना आप लोग कॉमन सुने होंगे, डेक्सामीथासोन जिसका कंपोजिशन होता है, डेक्सोना एक ब्रांड नेम है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, 14वें नंबर, सॉरी यहाँ पर 13 हो गया, लेकिन ये क्या है 40 नंबर मेडिसिन की बात करें, एस्ट्रोन। एस्टेरोन क्या, ओंडेस्ट्रोन और डोलास्टेरोन। जैसे एंटी इमेटिक मेडिसिन है, जब भी आपको उल्टी आता है तो जो भी मेडिसिन देते हैं ओडेनेस्टोर और डोलेस्ट्रॉन, ये क्या है, एंटी एमेटिक मेडिसिन है, शरीर में उल्टी और मिचली आने से रोकता है, जिससे क्या कहते हैं एस्ट्रोन। जिस भी मेडिसिन के सफिक्स लास्ट में एस्टेरोन लगा हो तो आप लोग उससे क्या जानेंगे, एंटी एमेटिक मेडिसिन, जो कि उल्टी और नौजिया को रुकता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, 15वें नंबर की मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन के, तो ट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन और सुमाट्रिप्टेन। ये क्या होते हैं, माइग्रेन के कंडीशंस में आप जो भी मेडिसिन खाते हैं, रीजा टॉप यहाँ पर टॉप 10 है, तो ये क्या है, इसमें कंपोजिशन रिजाट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन वाला जिस भी मेडिसिन के लास्ट में ट्रिप्टेन लगा हो तो उससे हम लोग क्या जानेंगे, ये मेडिसिन किस चीज़ का यूज होने वाला है, आपको माइग्रेन में यूज होने वाला है। रिजाट्रिप्टेन और सुमाट्रिप्टेन मोस्ट कॉमन 2 मेडिसिन है। जिस भी मेडिसिन के सफिक्स ट्रिप्टेन लगा हो उसमें कहाँ यूज होगा, आपका माइग्रेन में यूज होने वाला है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, नीडाजोल, लास्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर रहे हैं और लास्ट मेडिसिन के नीडाजोल, मेट्रोनिडाजेल और नीडाजोल। ये क्या, एंटी पैरासाइट, जैसे वीर वायरस को रिड्यूस कर रहा था, एमाइसिन माइसिन क्या यूज कर, एंटीबायोटिक था, बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा था। वैसे ही अब पैरासाइट ग्रोथ हो रहा है तो पैरासाइट को भी कोई मेडिसिन रिड्यूस करेगा, तो वो क्या है सफिक्स उसका नीडाजोल। जैसे मेट्रोनिडाजोल, जिस भी मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स नीडाजोल हो वो क्या जानेंगे, एंटी पैरासाइट मेडिसिन है। जैसे रिफ्लॉक्स, यहाँ पर OZ है, इसका कंपोजिशन क्या है, ओफ्लॉक्सासिन और नीडाजोल है। ये क्या करता है, दोनों मेडिसिन, अब ओफ्लॉक्सासिन है, सीन है, इसमें क्या है, डिनोट करता है एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइटिक दोनों मेडिसिन है। कैसे जाने, क्योंकि इसके कंपोजिशन के लास्ट में क्या है, सफिक्स सीन है, माइसिन को डिनोट करता है, और नीडाजोलम जो कि एंटी पैरासाइट नीडाजोल को डिनोट करता है। तो चलिए, और ये इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ।